नमस्कार। आप देख रहे हैं नव चेतना टाइम्स। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद विवादित और ग्लोबल पॉलिटिक्स शेपर में से एक की जिंदगी की कहानी सुनेंगे। शेख हसीना, कैसे उन्होंने अपने बचपन से लेकर बांग्लादेश की राजनीति में उभार पाया, कितनी बार प्रधानमंत्री रही और आखिर क्यों उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को तुंगीपारा, बांग्लादेश, तब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वहां हुआ। उनके पिता मुजबिर रहमान बांग्लादेश के पिता यानी फादर ऑफ द नेशन माने जाते थे। उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और छात्र राजनीति में बहुत ही सक्रिय रही। 1960-70 के दशक में वह छात्र संगठन की नेता बनी और लोकतंत्र की लड़ाई में शामिल हो गई। 15 अगस्त 1975 को उनके पिता, माता और कई परिवारों के सदस्यों की हत्या कर दी गई। उस वक्त हसीना विदेश में थी, इसलिए उनकी जान बच गई। इसके बाद हसीना 6 सालों तक निर्वासित ही रही। 1981 में हसीना बांग्लादेश लौटकर सक्रिय राजनीति में आई। उन्होंने मिलिट्री हुकूमत के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलनों में भाग लिया। उन्होंने 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री का पद संभाला। हसीना बाद में कई बार प्रधानमंत्री बनी। 2009 से 2024 तक लगातार वो प्रमुख भूमिका में रही। उनकी सरकार ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रही। जुलाई-अगस्त 2024 में बांग्लादेश में एक बड़ा छात्र जन विरोध हुआ। विरोध का आरंभ सिविल सर्विस नौकरियों में भर्ती के नियमों को लेकर शुरू हुआ था और यह आंदोलन तेजी से राजनीतिक संकट में बदल गया। अस्थगित सरकार ने आरोप लगाया कि हसीना ने सुरक्षा बलों को मृत्युदंड योग्य कार्रवाई का आदेश दे दिया। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और घातक हथियारों का उपयोग भी शामिल था। भीषण प्रदर्शन, मारपीट और गोलीबारी की घटनाओं के बाद हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी। 5 अगस्त 2024 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भारत चली गई। हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध यानी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोप लगाए गए हैं। जमकर भड़काऊ भाषण देना, हत्याओं का आदेश देना, निर्दोष लोगों की जान ना बचाना यानी हिंसा को रोकने में विफलता। ट्रिब्यूनल ने हसीना का मुकदमा उनकी गैर हाजिरी में ही चलाया क्योंकि वो भारत में थी। कोर्ट ने 453 पेज का जजमेंट पढ़ा है जिसमें आरोप था कि हसीना की सरकार ने बल प्रयोग निर्देश दिए और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई की। 17 नवंबर 2025 इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को 3 गिनती में दोषी माना। ट्रिब्यूनल ने 2 आरोपों पर उन्हें फांसी की सजा सुना दी है। एक अन्य गिनती में उन्हें प्राकृतिक मौत तक जेल यानी इम्प्रिजनमेंट टिल नेचुरल डेथ की सजा है। अदालत ने फैसला करते हुए कहा है कि हसीना और उनके सहयोगियों की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। शेख हसीना ने फैसला खारिज कर दिया, कहा कि ट्रिब्यूनल कोर्ट पक्षपाती है और राजनीति से प्रेरित है। बांग्लादेश की अस्थायी सरकार, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, उन्होंने इसे ऐतिहासिक फैसला बता दिया है। शेख हसीना अब आगे क्या कदम उठाती हैं? क्या उन पर फांसी की सजा होगी? क्या उन्हें बांग्लादेश लौटना पड़ेगा और इस सजा को मानना पड़ेगा, या फिर इसका कोई और तोड़ निकल आएगा, या फिर इस पर फिर से कोई मुकदमा, कोई कार्रवाई होगी? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। देश दुनिया की ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहें नवचेतना टाइम्स।